बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 32 ता 34 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह से मुतासर होना इसके बारे में सुनेंगे। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेबजदों को उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थीं। खुदावंद यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में थे, जिसकी सास को उन्होंने अभी शिफा बख्शी थी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेबजदों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए। अपनी इलानिया जिंदगी शुरू करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह का कुफ्र नहूम में पहला दौरा था और लोग जोक दर जोक उसके पास आ रहे थे। अगली सुबह तुलूए फजर से पहले खुदावंद यीशु मसीह उठे और अकेले ही दुआ करने चले गए। जल्द ही कुछ शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढा और बताया कि एक बार फिर पूरा शहर उसे तलाश कर रहा है। लोगों का यह जोश बहुत अच्छा था और बहुत से हैरान रह गए, और यीशु के लिए उनकी हैरत महज तजस्सुस की एक किस्म नहीं थी, यह ईमान की वजह से एक हैरत अंगेज बात थी। यही वजह है कि यीशु वहां बहुत सारे मौजज़ात करने के काबिल था। लोगों ने जल्द ही जान लिया कि यीशु वही है जिसके बारे में पुराने नबियों ने कहा था। वो मसीहा था और लोगों ने उसे अपनी पूरी तवज्जो दी। यह हमारे लिए गौर करने के लिए एक अच्छी बात है। जब हम हजूम को खुदावंद यीशु मसीह के करीब होने की उनकी अटल ख्वाहिश के बारे में सोचते हैं, तो खुदा से मुतल्लिक हम अपनी ख्वाहिशात का जायजा लें। क्या हम अपने आप को बाकायदगी से अपने खुदावंद को तलाश करने, उसके साथ रहने, उसकी बात सुनने और उसके फजल और रहमत को हासिल करने की ख्वाहिश में मुब्तला पाते हैं? या क्या हम यीशु और अपने ईमानी अमल को बोरिंग और गैर दिलचस्प महसूस करते हैं? बदकिस्मती से जदीद टेक्नोलॉजी का एक असर यह है कि हम बहुत सी सतही चीजों से बाआसानी मरऊब होते और उनमें दिलचस्पी का शिकार हो जाते हैं। शायद ये मोबाइल ऐप पर ताजा तरीन मुख्तसर वीडियो है, या किसी पसंदीदा टेलीविजन सीरीज की ताजा तरीन किस्त, या सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की नई पोस्ट। आज बहुत सी चीजें हैं जो हमारी तवज्जो के लिए मुकाबला करती, हमें दिलचस्प बनाती और हमें हैरान भी करती हैं। सवाल यह है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में इन चीजों में से एक है? मुसलसल मुतहर्रिक और तफरीह की हमारी जदीद दुनिया में हमें ताजा तरीन पॉप ट्रेंड पर हैरान होने और अपने खुदावंद के फजल और इलाही इमाल से हैरान होने के दरमियान फर्क को समझने की जरूरत है। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा की ताकत के आमने सामने होंगे तो हम ऐसे अंदाज में हैरान रह जाएंगे जो हमें गहरी सतह पर पूरा और मुतमिन करता है। यह एक रूहानी हैरत होगी जो रूह कुदस का तोहफा है, और हैरत की इस शक्ल से हमें जो इत्मीनान मिलता है वो बदलने वाला, गहरा और पायदार है। लेकिन जब हम अपनी दुनिया में आमतौर पर कम और ज्यादा हैरत की तरफ रुजू करते हैं तो हम देखेंगे कि वो सिर्फ एक लम्हे के लिए ही है, और हम जल्द ही उनसे उकता जाते हैं और मजीद चीजें तलब करने की ख्वाहिश करते हैं।
आज की अंजील मुकद्दस में उन लोगों पर गौर करें जो खुदावंद यीशु मसीह से इतने मुतासिर हुए कि वो मुसलसल उसकी तलाश में रहे। मसीहा की दरियाफ्त पर उनके जोश, उनकी उम्मीद और उनकी हकीकी खुशी पर गौर करें। जैसा कि हम उनके बारे में सोचते हैं, गौर करें कि आया हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उनके जोश में शरीक हैं। अगर हम उस जोश में कमी महसूस करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करने का अहद करें, और अगर हम उस जोश को अपने अंदर मौजूद देखते हैं तो खुश हों और खुदा की तमजीद करें। हमारे अजीम तरीन खुदावंद, आपकी मोहब्बत और रहमत वाकया ही हैरत अंगेज है। बराए करम हमारी मदद करें कि हम उस मोहब्बत और रहमत को अपनी जिंदगी में मुसलसल देख सकें और अपनी जिंदगी में आपकी मौजूदगी से मुसलसल मुतासिर हों। हमें फजल अता करें कि हम हमेशा आपकी तरफ भागते रहें और आपको अपनी पूरी तवज्जो और मोहब्बत देते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।